नमस्कार। सप्तशुद्धि पढ़ रहे थे, ये बिंदु हमने पढ़ा था। आगे बढ़े इसके। ये है सबसे विस्तृत स्वर संबंधी में ई छोटी और बड़ी। लिखा है ई के स्थान पर ई और बड़ी के स्थान पर सबसे विस्तृत है ये। मतलब ये समझ लीजिए अगले 45-50 मिनट तक यही पढ़ेंगे हम। 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं हम, इतना विस्तृत है ये। अब आप कहोगे सर सप्तशुद्धि पढ़े कैसे? मतलब एक टॉपिक 1 ही घंटा ले लेता है हमारा सप्तशुद्धि में। जैसे अभी देखना, आप शुरू करते हैं, आप इसको नोट करना कि आज ये पूरा हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। इतनी विस्तृत मिलने वाली है और सप्तशुद्धि के इतने अच्छे उदाहरण इसमें। और आप जो सामान्य जो त्रुटियां करते हो वे भी इसी में ही है। एक शब्द लिखा शिथिल, अब समझ में नहीं आता है कि करें कैसे, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। शिथिल में ई छोटी होती है, दोनों ही। तो ये अशुद्ध है, कौन सा बनेगा? शिथिल। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिथिल में ई छोटी आती है, यानी ई के स्थान पर ई बड़ी आई है, तब शब्द क्या हुआ है? अशुद्ध हुआ है। ऊपर जो लिखा है ना, ये कारण लिखा कि ये गलती क्या हुई यहाँ पर, ये छोटी होनी चाहिए, उसके स्थान पर बड़ी आ गई। अरविंद लिखा इसने, अरविंद नहीं होता है, अरविंद होता है। अरविंद का मतलब होता है कमल, ये सही है। और देखिए यहां पर दिक्कत क्या है, एक छोटी एक बड़ी है, तो आप चाहो तो इसको यहां से हटा सकते हो। आगे मैं लिखाऊंगा एक छोटी एक बड़ी, अलग से मात्रा लिखाऊंगा। इसमें एक छोटी आती है एक बड़ी आती है, पहले बड़ी आती बाद में छोटी आती है, तो उससे वहां लिख सकते हैं हम। तो एक बार इसे यहां पर मत लिखना आप, ठीक है, क्योंकि तरीके हैं पढ़ने कुछ। और यहाँ देखिए हम यहाँ पर वही ले रहे हैं जो एक एक मात्रा है। समाधि, समाधि में ई छोटी आती है। गोविंद, गोविंद में भी ई छोटी आएगी। तो अरविंद और गोविंद शब्दों का ध्यान रखिएगा। बाकी रविंद्र होगा, उसमें क्या आएगी? बड़ी आती है। रवि धन इंद्र। अब यहां पर ये गोपेंद्र का तद्भव बनता है, तो इसमें कहते हैं कि ये संधि नहीं है इसमें। गोविंद ऐसे ही लिखा जाता है, तद्भव शब्द है ये। बोधि वृक्ष है, तो इसमें भी ई छोटी आएगी। बोधि में ई छोटी आती है यहां पर। बोधि वृक्ष इस जगह का नाम है। इसके बाद देखिए और भी ऐसे है। उन्नति, हम जानते हैं उन्नति में कौन सी आएगी? छोटी आएगी। इससे पीछे पढ़ा होगा शायद आपने, उन्नतिशील पढ़ा था। उन्नतिशील अशुद्ध था, उन्नतिशील सही था। ताकी, अब ताकी में ई छोटी आती है बाद वाली, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से अधिकांश विद्यार्थी से गलत करते हैं छोटी के साथ में। ई बड़ी आई है। नौ सीखिया, तो ई बड़ी नहीं आएगी यहां पर। नौ सीखिया में दोनों ही छोटी ही रहेगी यहां पर। थ्रिलर, थ्रिलर में क्या आएगा? ई छोटी आ जाए, भले अंग्रेजी शब्द हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। और बारिश में भी ई छोटी आती है, ई बड़ी लगा देते हैं। ढंग से पढ़ना। सूचिका देखिए, सूचिका यहां पर नहीं आएगा है? हाँ, यानी भी यहां पर नहीं आएगा, यानी इस साइड आएगा। कोई बात नहीं, यानी को तो हम यहां से ले सकते हैं। और ये छोटी मोटी त्रुटियां है ना, ये देख लेना आप कि सर ये कैसे हुई। मैं तो शब्द याद रखता हूँ, मुझे तो सारे शब्द याद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उच्चारण से भी ले लेता हूँ शब्दों को कि कैसा उच्चारण आ रहा है शब्द का। वह सहज रूप में शब्द को बोलते हैं, पता चल जाता है ये है इसमें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इतने सारे शब्द लिखते हैं ना, त्रुटि होनी स्वाभाविक है। तो आप देख लेना, इसे क्या करोगे, इस तरफ कर देना आप। इसके बाद देखिए तालिका, तालिका भी इस तरफ कैसा है? देखिए निखिल, देखिए निखिल में ही दोनों ही छोटी होती है, निखिल अच्छा शब्द है। और पत्नी में ई बड़ी आएगी, ये बैलेंस के लिए दिया पर, ये इधर आएंगे सारे शब्द, ये भी इस तरफ आ जाएगा। तो कारण है छोटी का। अब आते हैं हिंग, नहीं होता हींग होता है, इसे बोलते हैं हिंग बोलते हैं। ये छोटी है, हिंग बोलते हैं। और जबकि हम क्या बोलते हैं? हींग। तो ही बड़ी होगी इसमें, तो बोलकर भी आप शब्द दे सकते हो, जैसे हिंग हींग, हींग ऐसे नहीं बोलते हैं, हिंग हींग, इतना ही अंतर होता है। दिवाली, दिवाली बोलते हैं, दिवाली। देखिए दिवाली बोलते हैं या दिवाली, दिवाली दिवाली, हम दिवाली बोलते हैं,
दिवाली आने वाली, दिवाली का त्योहार, ऐसे मतलब दिवाली का त्योहार, दिवाली। ई छोटी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर ई बड़ी आती है दोनों, दिवाली। दीपावली में भी बड़ी आएगी। अब देखिए टेलीविजन, टेलीविजन में क्या आती है, छोटी आती है कि बड़ी आती है? तो पहले ही बड़ी है यहां पर, ये टेली में बड़ी, फिर विजन में छोटी, यही होगा। देख लीजिए आप, इसे भी यहां से एक बार छोड़िए, इसे भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दोनों ही इसमें बड़ी आती है, तकनीकी दोनों ही। लीवर में ई बड़ी आती है, छोटी नहीं आती है, अंग्रेजी शब्द है भले ही हो। इस बार देखिए तबियत, तबियत में ई बड़ी आती है, तबियत। 40 में ई बड़ी ही होती है। आलपीन शब्द के बेहतरीन उदाहरणों में से उदाहरण है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलपीन। नीरस होता है, नीरस होता है, नींद रस विशेष संधि का उदाहरण है, और नीरसता ई बड़ी रहेगी। पपीहा बहुत महत्वपूर्ण, पीछे पूछा गया उदाहरण है, तो ई इसमें बड़ी ही होता है। पपिया क्या है, एक पक्षी है। संबंधी में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ई बड़ी आएगी। और संबंधी में कैसी आ रही है, समाधि में छोटी थी, और संबंधी में, संबंधी में बड़ी आती है। प्रेयसी, तो प्रेयसी में भी ई बड़ी ही आती है, ये छोटी है। ये सब शुद्ध पीछे पूछ रहे उदाहरणों में से। और देखिए गुणीजन, गुणीजन में भी ई बड़ी आएगी। ये दो शब्द ध्यान रखिएगा, गुणीजन शुद्धिजन। उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में ज्यादा पूछे गए हैं ये, आरपीसी की तुलना में उत्तर प्रदेश परीक्षा में शुद्धिजन है गुणीजन ज्यादा पूछे गए शब्द हैं। आरपीसी में कम पूछे गए, वहां पर तो आपको मिल जाएंगे, 2-3 भर्ती परीक्षा में पूछे हुए मिल जाएंगे। पीतांबर, पीत धन अंबर होता है, तो ई बड़ी आएगी। और यदि मैं पत्नी को ले तो पत्नी में ई बड़ी हो जाएगी। और तालिका ले तो तालिका में बड़ी होती, ये ऐसे होती तालिका, नहीं ये सही है, ये छोटी में सही लिखा हुआ है, और इस सूची का भी, ये दोनों काट दीजिए आप, ये सही लिखे हुए हैं। अब ऊ नहीं है, ऊ पर तो हम बहुत बाद में जाएंगे, ठीक है। अब ये शुरुआत हुई है री की, अब मैं बाद में आपको लिखाऊंगा। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतने उदाहरण क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कि भाई यहाँ पर ये कारण है। बाकी इसके जो उदाहरण है सब शुद्धि के, जो बहुत टॉप के उदाहरण है, वो तो मैं अब लिखाऊंगा, मैं आपको बोल बोल लिखाऊंगा। मैं बोलूंगा आप लिख लोगे। एक तरीका होता है लिखने का, जब आप खुद लिखोगे ना तो चीजें पता चलेगी, हाँ लिखते हैं, पर मैं तरीका बता दूंगा, इस तरीके से आप शब्दों को पढ़े आप। तो अभी एक बार लिखिए इन्हें। आगे बढ़े।
देख लिया आपने? हाँ भाई, सीधी सी बात है। आपका कोई दिन हो और आप उसके बारे में नहीं बताओ, ठीक है, चीजें नहीं लगाओ, मैं नहीं लगाता हूँ, मुझे इतना कोई शौक नहीं रहता है, पर नहीं लगे तो पंगा हो जाए। कहाँ? घर में। आपको तो केयर नहीं है, आपको मतलब नहीं है। कल नहीं था। कल तो बहुत कुछ था भाई साहब, और आज ही बहुत कुछ है। हमारा हर दिन होता है बहुत कुछ। प्रतियोगी परीक्षा में ना हर दिन बहुत कुछ होता है। हैं? और तब क्या हो सकती है? साल में एक ही बार आती है, और ये शादियों के सीजन में वही तो आती है। भाई ये तो होता है, वो फागुन में के महीने में तो होता नहीं है, कि चैत के महीने में होता है कुछ, कम ही होता है। लिख लिया आपने? भूल जाए तो पंगा। भूल जाए तो पंगा। वह कहता कि मैं एक बार घरवाली का जन्मदिन भूल गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा दिन मतलब इसी बात में कि आपको केयर का मतलब नहीं। अरे भूल गए यार, इंसान आदमी हूँ। सुबह से शाम तक। वह क्या था, जोधपुर से जयपुर सेंटर शिफ्ट हो रहा था, उस दरमियान वो आ गया था। तो दिमाग में एक ही था भाई, जब अब व्यवसाय को स्थापित कर रहे हो किसी और शहर में, तो आदमी का ध्यान कहाँ होता है? पूरा वही होता है। और उस दरमियान क्या घर में कोई बात हो तो भूल जाए आदमी? होता है। पर भूला क्यों? इतनी ही केयर नहीं, इतना ही मतलब, अरे भाई केयर होती तो ऐसा। हमारे पास कुछ शब्द नहीं होता है फिर बाद में। सच कहूं तो मैं तो एनिवर्सरी भूल जाता हूँ, कभी याद नहीं रहती मुझे। मुझे पड़ोसी बताते हैं कि आस पड़ोस वाले बोले है ना 2 दिन बाद में, अच्छा 2 दिन बाद में है। तो माइक तो बच्चे सुनेंगे, माइक से क्या दिक्कत होगी? रिमाइंडर? नहीं। एक टाइम बाद में, 5-10 साल बाद में ऑटोमेटिक क्या होता है, आदि हो जाता है, पता है इनको नहीं याद रहता है बस। शुरू शुरू में 3-4-5 साल तक चलता ही है। और जब तक बच्चे का कोई बर्थडे वर्डे नहीं आता ना, तब तक फिर वो ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है। फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के कौन पूछता है आपकी एनिवर्सरी कब थी, कौन क्या था। ठीक है, बढ़िया है। किसने का गाँव में नहीं है? हमारे तो मारवाड़ के गांव में इतना चरम पर चल रहा है एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, तो भाई साहब ऐसे मुंह चत सबसे ज्यादा आज इसी में करते हैं। अच्छा फलान की के छोरे का जन्मदिन आया था, मुझे बुलाया नहीं इसने। सही है। ज्यादा चलने लगे हैं तो आजकल। शुरू शुरू में होता है, आज से 3-4 साल पहले कोरोना के बाद में तो लोगों का ट्रेंड बहुत कुछ बदल गया है। कोरोना काल के बाद में लोगों का ट्रेंड ही बदल गया पूरी से। जो जिस चीज को सबसे ज्यादा चिढ़ते थे, उन्होंने अपने घरों में इतना पाल रखी उन चीजों को। आगे बढ़े। बढ़े। कोरोना में नुकसान भी हुआ था। तो लोगों की जो मनस्थिति है ना, उसे आधुनिक दौर में लाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनाइए। देखिए जो हुआ है, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जिन लोगों का व्यवसाय खराब हुआ है, बड़े स्तर पर खराब हुआ है। मैं मतलब यहाँ से रोड पर आ गया था कोरोना में, मैं खुद हूँ उसका। मेरा खुद का जोधपुर इंस्टीट्यूट था, 3,000 प्लस स्टूडेंट थे मेरे पास में। पूरा कंप्लीट स्टूडेंट था, 27 स्टाफ थे मेरे पास में। 27 की मेरे पास फैकल्टी का स्टाफ था। आप कहोगे कि छोटी स्टाफ था, नहीं था। छोटा बड़ा मिला करके हमारे पास में 40 के लगभग थे। तो होता है कई बार आप, वो समय ऐसा था, आप किसी को दोष दे सकते हो, किसी को नहीं। ये सुना तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। तो महामारी को किसी ने अवसर बनाया, किसी के लिए वो अवसर क्या बना, काल बन गया। सबके लिए होता है, कहीं वो काल बनकर भी आया था,
लोग बिल्कुल सीधे साधे आराम से तंदुरुस्त थे, कई बीमार नहीं पड़े, वो दुनिया से चले गए। हुआ कभी आपके पास ऐसा? भाई मेरे साथ में मेरा एक मित्र है, बहुत तंदुरुस्त, कभी बीमार नहीं तो भी अब देख लीजिए आप, दुनिया में नहीं है। तो उसकी तुलना में तो चलो घाटा बहुत कम हुआ। एक हमेशा ध्यान रखना, हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना होता है। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि चलो यार इतना कुछ करने के बाद में जीवन में इस मोड़ पर वापस आ गए। पर एक चीज अब ये देखी थी, वो आदमी धरती पर ही नहीं रहा। इतना घाटा तो नहीं हुआ। घर वालों को इसी बात समझा दिया, इतना नहीं हुआ ना, बोले इतना नहीं हुआ। तब आप बताइए, जो भी है अच्छे के लिए हुआ, क्या पता। ऊपर वाले की देन होती है हमेशा, उससे आप लड़ नहीं सकते कभी। ना महामारी जब आती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो कभी किसी को दोष नहीं दे सकते आप। हाँ, उसमें कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो अपनी मूल प्रकृति को कभी नहीं बदलते हैं, वो उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं, उनका ये काम होता है। पर हुआ क्या, थोड़े समय तक आदमी क्या करता है, पीछे हटता है। होता है, मैं होता है, आपके पास अभी योग्यता है तो आप वहां तक वापस आ जाओगे, पर समय लगेगा उसमें। क्या लगता है? समय लगता है। मैं ऐसे उदाहरण तो बताऊं, एक उदाहरण तो कि एक घाटा भी क्या होता है। चलो ठीक है, कोई चीज बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, घाटा किस लेवल का। मेरे पास 10 लाख से ज्यादा लगभग फर्नीचर था। कितने में बिकेगा नॉर्मली बेचना चाहे तो? है 1 लाख रुपए मेरा फर्नीचर नहीं बिका पूरा। 1.5 साल पड़ा रह गया। एक बारिश निकल गई, रखने की जगह नहीं, रखा तो भी आधा आधा खुले में पड़ा रह गया। हाँ रखा तो था, पर कहीं ना कहीं वो उसमें संद लगी, वो खराब होने लग गया। अब क्या करोगे आप? लो आता है, जंग पकड़ने लग जाता है, पड़े पड़ा। मतलब कौड़ियों के भाव। ये समझ लीजिए कि मुझे लगा था कि मैं किसी को दे रहा हूँ, मुझे को पता। और लोग जो आते थे ना, वो भी यही बोलते थे, सीधी 90% रेट कम करके बोलते थे। तो मैंने वहां चीज लोगों की मानवता देखी थी। मेरे तो देखो, मुझे पता था कि मेरा तो पड़ा, मेरा तो खराब होने वाला है। तो कबड्डी में जैसे बढ़िया है कि जिस उद्देश्य के लिए था वो उसी उद्देश्य में आए। मेरा हमेशा यही था उसमें। मेरी नहीं था कि पढ़ कर, मैंने कहा मैंने किस उद्देश्य लिया, बच्चों को बैठने लिया था। अब इस बच्चे बैठे मुझे तसली जाएगी। मैंने घर वालों को यही बोला था, मतलब घर वाले मतलब मेरे मित्र थे, तो मैं यही बोला था, मैं कहा मुझे ये तसली रहेगी कि ये जिस चीज के लिए है ना, वो रहेगा तो शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ और जिंदगी में, कि मेरा जो उद्देश्य था, जिस चीज के लिए मैंने ये चीजें बनाई थी, वो उस चीज में उपयोग आ रही है, भले वो कोई और ले। इसी भाव से मैंने क्या, जो आए मुझे पता है कि 90% में उसको कई बार एक को मतलब बोला ही था, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज होती है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आज 3 साल बाद में आप क्या करेंगे? आज वो मेरे सामने नीचे देखता है, हमेशा मेरे सामने नीचे देखते हैं। अभी मैंने कोई एक है, अभी थोड़ा सा मैंने कोई फर्नीचर और था, वो बेचा, 20% तोड़ के मैंने बेचा उस व्यक्ति को। जिस व्यक्ति ने 90% तोड़ के लिया ना, उसी व्यक्ति को बचाओ ना, मैं 20% तोड़ के बेचा। मतलब 4 साल पुराना सामान, 5 साल। आज समझते तो चीज को। इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान है। जब समय अच्छा आने लगता है, तो जिसने 90% तोड़वाया उसने वापस कितना तोड़वाया? कितना? 20% उठा ले गया, बोला यार आपके जो आइटम थे ना, वो आज ही मेरे वैसे के वैसे पड़े, खरोच भी नहीं आ रही उसमें। मैंने कहा और पड़ा है, अब तू बोला ठीक। मैंने अब इतना ही है, और हकीकत में वो व्यक्ति उतने में लेकर गया। अब वो क्या, 20% मेरा फायदा हो रहा है। और मैंने वही रेट लगी जो 2000 मतलब 18-19 थी ना, वही मैंने, ये नहीं कहा आज ही रेट में, तो उसके तो 50% नहीं पड़ा था। तो आपको भी मेरी एक सलाह रहती है, कभी किसी की जैसे, आप जो अधिकारी बनने चाहोगे, तो आपके सामने कई बार ऐसे ऑफर आएंगे कि कोई व्यक्ति मजबूरी में अपना घर बेच रहा है। देखिए आप अधिकारी बन जाओगे तो आपका लेवल बड़ा बन जाएगा, बन जाएगा। आप इन छोटी मोटी चीजों में नहीं जाओगे। कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी, आपके सामने दो चीज बहुत ज्यादा आएगी। मजबूरी में गाड़ी बेचने वाला व्यक्ति, 20 लाख की 30 लाख गाड़ी बेचने वाला व्यक्ति, अचानक वो गाड़ी को 15 लाख 10 लाख में बेचने लग जाता है। समझ गए आप? एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास में कम से कम 2 करोड़ का घर होगा या 1 करोड़ का घर होगा, आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी, वो 70 में 60 में बेचने लग जाएगा। क्यों? उस समय उसके पास, उस वक्त मेरे पास 3 दिन है सिर्फ पैसों के लिए, मेरे पास नहीं है। उसकी हाई कभी मत लेना, उसकी बदुआ जिंदगी में मत लेना कभी।
एक्चुअल रेट है वो दे देना उस व्यक्ति को। 5% 10% कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होती है मानवता। और आप खुश हो गए, अरे वाह 1 करोड़ का 60 लाख मांग गया। बेटा वो 40 लाख है ना, जिंदगी में ऐसा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। शायद तुम्हारी मतलब तुम खुद अपने आप को मतलब कांप उठोगे, कभी पता नहीं चलेगा, वही परिणाम है। परिणाम किसी और रूप में आएगा आपके सामने। इसलिए हमेशा करो, किसी का भी बुरा मत करना। और क्योंकि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपना घर बेच रहा है ना, उसकी आत्मा बिकती है उसके अंदर। जानना, वो कहते हैं ना किसी की आत्मा, वो उसकी आत्मा आती है आपके साथ में, और आप आत्मा को खरीद रहे हो एक दर्द के साथ में। इसे समझदार आदमी क्या करता है, ऐसे मौकों में दूर हो जाता है, बोलो भाई ये मेरा काम नहीं है। समझ गया आप? तो ये कभी नहीं। मैं जानता हूं इस चीजों में, मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो खुश हुआ था और आज बीमारियों के घर पड़ा है। वो कहता है कि मैंने गलती की, मैंने गलती की है। अब वो गलती सुधार भी नहीं पाता कि उसकी मजबूरी है कि बेचूं तो घर बिक जाएगा मेरा भी। तो चीजें, ये तो किसी गाड़ी, ठीक है, दुख देकर मत खरीदना कि यार 30 लाख गाड़ी 2 साल चली मस्त 15 लाख में आ रही है। कोई बात नहीं, अगले का कितना है वो, रोज जब भी तुम्हारी गाड़ी देखेगा ना वो, उसके अंदर से दर्द होगा। उसके अंदर क्या होगा, दर्द होगा। वो गाड़ी हमेशा उसके जीवन का साथी होती है एक तरह से, आप जानते हो। और गाड़ी से मैं एक चीज आपको याद दूं, देखिए क्लास थोड़ी तो हो सकती है आपकी डिस्टर्ब हो रही है, पर ये कभी कभार ही मैं बोलता हूँ, इस बैच में मैं सच पहली बार ही बोल रहा हूँ। गाड़ी में, गाड़ी एज ए सजीव की तरह काम करती है। आप चलते हो, वो भी चलती है। आपको पानी चाहिए होता है पीने के लिए, उनको डीजल चाहिए होता है। आपके अंदर जठराग्नि है या नहीं है? है, उनके अंदर अग्नि है। आपको वो जठराग्नि चलाती है, उनको इंजन चलाता है। मतलब समानांतर है। अब रास्ते में कहीं जा रहे हो, 2 बज गई 1 बज गई रात की, और आपको कहीं टॉयलेट करना कुछ भी करना होता है, या कहीं भी रुकते हो, गाड़ी को कभी बंद मत करना। वो आपका ऐसा अटूट साथी है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से क्या करेगा, आपको बाहर निकाल निकाल देगा। बंद मत करना कभी गलती से। ये मुझे, अब मैं क्या बताऊं आपको, उस लेवल के व्यक्ति ने शिक्षा दी है, जब मैं सोच नहीं पाया कभी कि ये व्यक्ति भी इस तरह की चीजों को सोचता है क्या। कुछ बोल, बाकी सब तुम भगवान को मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, पर ये ध्यान रखना जिंदगी में, इससे कभी बंद मत करना। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये होती है, वहां ऐसा होता है, ये हो गया, कभी तुम्हारे साथ लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी उस सफर में कभी भी। इस देखा ना, बस वाले जब भी गाड़ी कहीं रोकते हैं, वो गाड़ी उनकी ऑन रहती है। घंटे घंटे पर वो गाड़ी ऑन रखते हैं, नहीं रखते हैं क्या? आप देखो कहीं भोजन करने के लिए बीच में रेस्ट करने के लिए रुकते हो, वो गाड़ी बंद नहीं करते हैं। उन्हें पता है यही है सब कुछ, ये बंद हो गई ना यहाँ पर, और किसी कारण टेक्निकल चालू नहीं हुई। क्यों? देखिए, नकारात्मक कब हावी हो जाए नहीं पता चलता है। अब ये सिंघम रिटर्न मूवी आई है, उसमें अंतिम उसमें कहता है कि एक ऐसी जगह है भारत में जहां उसके ऊपर सैटेलाइट निकलता है, सैटेलाइट भी कैच नहीं कर पाता है। तो कुछ तो चीजें हैं भाई, वो गुरुत्वाकर्षण नाम दे रहे हैं, समझ गए कौन? वैज्ञानिक, पर कुछ तो है वहां पर। तो हो सकता है कुछ ऐसी नकारात्मक स्थिति में आप आ गए हो, पर गाड़ी, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए आप? वो इतनी ताकतवर मशीन है, भले आपकी बाइक भी क्यों नहीं हो, भले वो ट्रैक्टर भी क्यों नहीं हो। इसे किसान जब भी खेत में जाता है तो ट्रैक्टर पर वो रात में कहीं भी निकल जाता है, कभी वो ट्रैक्टर बंद नहीं करता है। टॉयलेट करता है तभी ट्रैक्टर ऑन रखता है, वो चाय पीता है तभी ट्रैक्टर ऑन रखता है खेत के अंदर। वो ट्रैक्टर से नहीं कि सेल बंद कर दी, जब होता है ट्रैक्टर ठंडा भी पड़े, पर वो बंद नहीं करते हैं उसे कभी। 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे ही चलेगा वहां पर, वो रोकते नहीं उसको, उसको बंद नहीं करते हैं उस चीज को। तो जिसको ये चीज पता है ना, ठीक है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो हर जगह चीजों को, हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, और इस सबसे बड़ा पहलू यही है। तो जब कभी सफर में जाओ, गाड़ी को बंद मत करना कभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लीटर डीजल आपका ज्यादा चलेगा, नहीं चलेगा। आप गाड़ी को स्पीड में चलाना, थोड़ी कम स्पीड रखना, वो कवर कर लेगा वापस, कवर कर लेगा। और स्पीड चलाओगे तो वैसे तेल बहुत खाता है, तो कवर चीज कर सकती है। इसके बाद ये लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी बातचीत के लिए माफी चाहता हूँ मैं आपसे, बातचीत आ गई आज, ऐसी परिस्थितियां बन गई, कुछ विद्यार्थियों ने बना दी, सामने देख 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 कि आज तो कुछ बोले, आज का दिन है बोलने का।
गुणीजन शुद्धिजन को स्टार लगाना आप। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लिख लिया आपने? अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहां शुरू करना है। एक हाइपन चिन्ह है ये लगाना है, और शब्दों को सीधे लिखना है, सीधी पंक्ति में। एक पंक्ति छोड़ना यहां पर और लिखते रहना आप। अब लिखने में याद रखना हम कैसे, एक शब्द है इजहार, ये कौन सा आएगी, छोटी आएगी। इज्जत, अब इज्जत में जो नुक्ता लगा रहे हो ना आप नीचे, ये लगा रहे हो ना, ये इसका लफड़ा खत्म हो गया है। 22 अक्टूबर 2024 को जो मानकीकरण आया है भारत सरकार का, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, उसके अंतर्गत नुक्ता को खत्म कर दिया। बोला विदेशी ध्वनि नुक्ता लगाने की आवश्यकता अब आपको नहीं है, तो कहीं मत लगाइए आप। समझ गए आप? और उन्होंने क्या दिया, लोहे की लकीर है। अब किसी ने वो मानकीकरण नहीं पढ़ा है और कोई ऐसे ही फालतू में बोलता रहे, वो अलग चीज है। वो उसका अज्ञान हो सकता है कि भाई उसके जो पढ़ा है ना वही उसके पास ज्ञान है, अपडेट नहीं है, वो लेटेस्ट जानकारी उस व्यक्ति को नहीं है। तो कहीं मत लगाओ। ये नीचे बिंदी वाला लपड़ा ही खत्म कर दिया मानकीकरण में। बोला लोगों को पता ही नहीं होता है, विद्यार्थियों को, ठीक है, वो लिखते हैं तो हटा दिया। और वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, बोलते हैं वैसे ही, कौन सा हम हिंदी वाला ही बोलते हैं, हम विदेशी वाला बोलते भी नहीं है। बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। भाई उर्दू लहजा हम बोलते ही नहीं है वैसे, तो नहीं बोलते हैं तो हिंदी वाला ही करते हैं। इकरार, इनमें ई आ रही, पर कौन सी आ रही है, छोटी आ रही। इतवार, इतवार क्या होता है, रविवार को बोलते हैं। तो देखिए ये तरीका है पढ़ने का। अब ई आएगी, पसंद में क्या आएगी, छोटी। अब मैं यहां पर ई छोटी लिखूंगा फिर बड़ी लिखूं, लिखना है। मैं लिखा देखिए इजहार, गलत है भाई, इजहार सही है। 20 घंटे की 25 घंटे की सब सुधी पढ़ोगे और जब परीक्षा में जाके बैठोगे, ये दोनों आपके दिमाग में घूमेंगे, फिर पता नहीं यार सही कौन सा है, तो ये बड़ी है छोटी है पता नहीं चल रहा है। ये त्रुटि नहीं करनी है। ऊपर वाले तो क्या मैंने आपको तरीका बताया पढ़ने का, नीचे वाला पढ़ना आपको यही है, ये नहीं लिखना है। अब ये लिखना है कि इजहार में ई कौन सी आती है, छोटी आती है, छोटी लिखो सिर्फ एक ही। लेखन में क्या करो, छोटी का अभ्यास करो, अपना पता चलेगा कि छोटी आती है, बड़ी आती नहीं इजहार में। ये तरीका है आपके लिए, ठीक रहेगा तरीका। तो जो भी ई आई कौन सी आएगी, छोटी आएगी, हम इसका प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ गए आप? तो और वो भी किस में आ रही है, प्रारंभिक शब्द में आ रही है, यानी शब्द के प्रारंभ में आ रही है, शुरुआत में वो सारे वो लिखा रहा हूं, तो लिखो इसे आप। इजहार, इज्जत, इकरार, इतवार। लिख लिया? इस बार लिखना इमाम। एक तो मैं लिखाता हूं, बाद में लिखाऊंगा नहीं, ये छोटी मतलब छोटी आएगी, इमाम। इस बार लिखिएगा इमाम बाड़ा। इमाम का क्या मतलब होता है, हैं? इमाम बोलते हैं उनको। और इमाम बाड़ा,
उस इमाम बाड़ा बोलते हैं, दफन करने जगह नहीं बोलते हैं। इमाम बाड़ा क्या होता है? अच्छा, ठीक है, तो लिखिए इमाम बाड़ा। एक लिखना इमारत। मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है, आपने जब इतना कह दिया है। एक मिनट हो इनका। क्या करता है बताओ मुझे, क्या होता है इमाम बाड़ा? मुख्य धार्मिक स्थल, इमाम बाड़ा। हम्म, यानी सिया लोग ताजिया रखते हैं, उसे दफन करते हैं। और ताजिए को क्या करते हैं? दफन, उसे क्या बोलते हैं? इमाम बाड़ा बोलते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, इमाम का मतलब यहाँ पर क्या होगा? दफन के लिए बाड़ा। और दफन किसको करते हैं? ताजिए को करते हैं। तो अर्थ वही निकल रहा, इमाम मतलब यहाँ पर दफन आएगा, दफन के लिए बाड़ा, उसे क्या बोलते हैं? इमाम बाड़ा बोलते हैं। मैंने सोचा कि जो मेरी व्याख्या गलत कैसे हो सकती है, मैं बच्चों को बहुत समय से ये चीज पढ़ा रहा हूँ कि इमाम बाड़ा का मतलब ये होता है। अचानक कह रहे हो सर ये तो ये चीज हो गई। नहीं, वो होगी, वो ताजिया को दफन करने के लिए जो बाड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इमाम बाड़ा बोलते हैं, ये सही है। लिख दिया आपने? इस बार लिखिएगा इमारत। चलो। अच्छा, सिया ही मानता है ना, सिया मुसलमान है। ठीक, लिख लिया आपने? हो गया। ई क्या गई? छोटी। ठीक है, अब अगला लिखिए, थोड़ी गति बढ़ाओ आप। ये आपको बता दिया, एक पंक्ति छोड़ो, गति बढ़ाओ और लिखते रहिए आप। एक शब्द लिखिएगा। देखिए, आइंदा। सुनना, अब आइंदा में ई कहाँ आ रही है? बीच में आ रही, कहीं भी आ रही है, शुरुआत में नहीं आ रही है। और ई कैसे आएगी? छोटी। इंजन, ई छोटी आएगी। अब ये मत करना सर मुझे इंजन लिख नहीं पा रहा हूं, ई छोटी आएगी, बाकी लिख लो। इंजन। साइबर, ई छोटी। साइबर। मोबाइल, ई छोटी। मोबाइल। मोबाइल। ड्राइवर, ई छोटी है। हो गया? ठीक। इसके बाद में एक पंक्ति और छोड़िए और लिखिए आप। अब लिखना ऐसे है कि जो भी ई आएगी छोटी आएगी, पर वो कहां आएगी? अंत में आएगी, शब्द के अंत में आएगी। अस्थि। बुद्धि। शुद्धि। वृद्धि। अस्थि, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि। ज्योति। ऋषि। रुचि। रुचि में वो छोटा है, ये दोबारा आएगा वापस। रुचि। मणि। स्टार लगा देना, मणि भी रेखांकन लेना। मणि। कोटि। कोटि, ई छोटी। अंजनी। अंजनी। अंजलि। अंजलि, ई छोटी आएगी। भ्रांति। भ्रांति। अब देखिए, भ्रांति लिखेंगे आप तो ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर आएगा अनुस्वार, भ्रांति। भांति। भांति। शक्ति। शक्ति। उपाधि। शांति।
गति, गति, कृति, श्रुति, कृति, श्रुति, हानि, ग्लानि, गाद आएगा, ई छोटी आएगी अंत में, ग्लानि, स्तुति, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा देना, इसको रेखांकन कर लेना। स्तुति, प्रस्तुति, स्तुति, प्रस्तुति, मिति, समिति, अतिथि, रुको 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 रुको, तिथि, तिथि, अतिथि, तिथि, अतिथि, इस वाले लिखिएगा त्रुटि, लिखूं मैं, त्रुटि, लिपि, प्रतिलिपि, अनुलिपि, अनुलिपि, निधि, ये छोटी है दोनों, निधि, सुनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, स्थिति, आरती, और रुको, आरती में दोनों आती है वैसे, बड़ी कैसे आती है? अब वो तो सब युग्म के रूल ले सकते हो, अशुद्ध भी नहीं तो नहीं है, सामान्य कृति लिखते हैं वो इसमें ही छोटी आती है। लिखा विधि, लिखो विधि, आरती एक बार छोड़ दीजिए आप, विधि, संविधि, स पर बिंदी है, संविधि, थाती, थाती, मतलब वही है, थाती क्या होती है? रिक्त, किसी की अमानत, अमानत बोलते थाती को, किसी और की वस्तु अमानत के रूप में अपने पास रखी हो, थाती बोलते हैं इसको, कि यार मेरी अमानत है इसको संभाल रखना, वो थाती है। लिख दिया आपने? उपाधि, उपाधि हो गया, उपास्थि, ये देखिए उपास्थि, वैसे अस्थि है वहीं पर उपास्थि है, उपास्थि, ये है आपके ई छोटी वाले, और भी आएंगे अभी। अब जो लिखा रहा हूं इनमें ई छोटी तो आएगी पर त की द्वित्व के साथ आएगी, जैसे हम लिखते हैं आपत्ति, ई छोटी आ रही है पर ऐसा आ रही है, संपत्ति, विपत्ति, देखो आपत्ति, संपत्ति, विपत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। होता है क्या कि एक शब्द याद आता है सब याद हो जाता है, कि चलो ये सब इस तरह से लिखा जाता है, नहीं तो ढूंढते रहते हैं आपत्ति कैसे लिखेंगे, संपत्ति कैसे लिखेंगे। लिख लिया आपने?
इसके बाद में एक बिंदु है जो थोड़ा सा ये देखिएगा, ऊ बड़ा आएगा और ई छोटी आएगी। जैसे पूर्ति, मूर्ति, पूर्ति, मूर्ति, और क्या आएगा, आपूर्ति, पूर्ति, मूर्ति, आपूर्ति। और कोई याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? बहुत है, और भी है। भूमि, पहले ऊ बड़ा बाद में ऊ ई छोटी, भूमि है। रुचि में लिखा दिया ना, वो छोटा आता उसमें। वो तो र के साथ लिखूंगा दोबारा एक बार आपको, कि र छोटा बड़ा ना, वो ऊ वाली सप्तमी में लिखेंगे एक बार, उन्हें भी लिखेंगे। कोई बात नहीं, जब कोई आएगा तो फिर जोड़ देना जा करके। समझ गए आप? एक एक पंक्ति खाली क्यों छुड़वा रहा हूं? वो आएगा तो आप जोड़ देना खुद। अगली पंक्ति देखिए आप, अगली पंक्ति, इसमें शशि शब्द के साथ में जितने शब्द आएंगे वो आएंगे सारे, लिख देना। शशिकांत, शशि में छोटी होती हो, शशिकांत। शशि भी लिख सकते हो शुरुआत में, शशिकांत, शशि भूषण, शशि प्रभा, भूषण में वो बड़ा आता हो, शशि भूषण, शशि प्रभा। इसके बाद में एक शब्द है रूढ़ी। अब रूढ़ी में पहले ऊ बड़ा है, बाद में ई छोटी है। तो देखिए, अब रूढ़ी शब्द के साथ में कोई भी आएगा तो ऐसे आएगा, रूढ़िबद्ध, रूढ़ी मुक्त, रूढ़ी सिद्ध, ये जो भी है इस रूप में लेके जाएंगे सब के सब। देख लिया, ई आ रही है, आगे बढ़िया। अब जो भी ई आएगी, अब वो लिखा ना, बहुत टेढ़ा काम भाई रे। ठीक है, पहले जो भी ई आएगी छोटी आएगी और बाद में आएगी बड़ी आएगी। तो थोड़ा शब्दों को ठीक से पढ़िएगा। जैसे बहुत महत्वपूर्ण है इकाई, ई कौन सी आ रही है? पहले छोटी आ रही, बाद में बड़ी आ रही है, इकाई। इमरती, इमरती, ई बड़ी है, क्या हुआ? कोई है इमरती आसपास में? एक स्फूर्ति कहां लिखा जाएगा? ई छोटी आएगी बड़ी आएगी इसमें, ऊ छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा। स्फूर्ति को लिखो, कहां लिखा जाएगा? पीछे लिखा है कहीं? स्फूर्ति कहां लिखा जाएगा? नहीं, स्फूर्ति बता, देखो कहां लिखा जाएगा ये। क्या कह रहे हो? स्फूर्ति वो बड़ा आता है यहां पर, तो लिखो इसको। ये कहां लिखा जाएगा अब? आपूर्ति, मूर्ति लिखा ना, वहां जाके लिखी इसे। लिख दिया? तो एक एक बार लिखिएगा। द्वितीय, पहली कौन सी आ रही है? छोटी, और बाद में कौन सी आ रही है? बड़ी आ रही है, द्वितीय। किरीट, तो किरीट में ई पहले ही छोटी है, बाद में ई बड़ी है। ज्योतिषी, ज्योतिषी में पहले ई छोटी है और बाद में बड़ी है।
देख लिया आपने, यहीं पर एक स्थिति चलेगी, पर वो इच्छा वाले शब्द हैं सारे के सारे। उनमें क्या पहले ही छोटी आती है, बाद में ही बड़ी आती है। पर इनमें थोड़ा देखना पड़ेगा, दो तीन तरीके से लिखा जाता है। जैसे आज, रुको रुको रुको, रुकिए रुकिए, इनको भी अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी याद रहेंगे आपको। चिकित्सा पहली छोटी, बाद में ही बड़ी, तो लिखो हिसाब, नीचे पंक्ति नई पंक्ति लिखना है ऐसे। चिकित्सा, तितिरसा, तैरने की इच्छा, तितिक्षा, वाक्यांश में एक शब्द आएगा तभी इनको खूब पढ़ेंगे हम। तितिक्षा, जिहिर्सा, निनीसा, पहले ही छोटी आ रही, बाद में ही बड़ी आ रही है। पिपरिसा, प्रेम करने की इच्छा, पिपरिसा, पहले ही छोटी, बाद में ही बड़ी है इसमें। और एक शब्द ध्यान रखना, ये वाला, आजीविका, इसे देखिएगा आप। पिपीलिका, रुको, ये कैसे लिखा जा रहा है पता है? जिजीविसा, इन तीनों को देखिए आप। पिपीलिका का मतलब होता है चिट्टी, और आजी है, चिकित्सा में तो नॉर्मल है, सब शुद्धि का कहाँ उदाहरण है वो। चिकित्सा में दोनों ही छोटी आती है, चिकित्सा में दोनों ही छोटी, लिख दो ऊपर से पहले वाली में, छोटी वाली के साथ लिख दो। एक और लिखिएगा इसमें, ये यहां पर लिखा जाएगा, लिख लो, ये दोनों छोटी आ रही है इसमें, लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार लगा देना इसको। निहारिका, अब निहारिका में ये छोटी भी आती है, निहारिका में बड़ी आती है, दोनों ही सब्सिडी उदाहरण है, दोनों में ये सही आ रही है, ये दोनों ही हमें मिल जाता है। निहारिका लिख लो इसे, ज्यादा सही आपका ये वाला है? नहीं, ज्यादा सही कौन सा है? बाद वाला है। चलो ये निहारिका ये हटा दो, ये लिख दो आप, ज्यादा सही है वही दे। अब कहोगे दोनों में सही बता दो सर, मैं तो आप ये मत बताइए, तो निहारिका फिर ये लिखिए आप। पर शब्दकोश में दोनों ही मिलते हैं हमें, ये छोटी मिलती है, ये बड़ी मिलती है, निहारिका। लिख लिया आपने? क्या हमने कहीं लिखा कि पहले ई बड़ी आ रही है फिर छोटी आ रही है? नहीं लिखा ना, बड़ी के साथ में। यहां देखिएगा, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें पहले ही बड़ी आती है, बाद में ही छोटी आती है। जैसे देखिए, प्रीति, पहले ही बड़ी आ रही, बाद में छोटी आ रही है। नई पंक्ति से लिखो, प्रीति, कीर्ति, कीर्ति, प्रीति, कीर्ति। मूर्ति कहां लिखा? लिख दिया ना मूर्ति को, ठीक है। मरीचि, मरीचि में क्या हो रहा है? पहले बड़ी, बाद में छोटी। दधीची, पहले बड़ी, बाद में छोटी, दधीची। नीति, पहले बड़ी, बाद में छोटी, नीतिबद्ध, पहले बड़ी, बाद में छोटी, नीति मुक्त, पहले बड़ी, बाद में छोटी आ रही है।
अब लिखिएगा रीति, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। एक मिनट ये लिखो भाई साहब, रीति, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति सिद्ध के बाद रीतिबद्ध करना, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिकाल, रीतिकाल, कुरीति, कुरीति, कुरीति। हो गया? ठीक है, छोटी बड़ी तक आ गए। पहले बड़ी आ गई, अब लिखिए जो भी आएगी वो बड़ी आएगी, जो भी ई आएगी बड़ी ई आएगी। जैसे देखिए ईंधन, अब इंजन में ई कौन सी आ रही है? छोटी आ रही है, और ईंधन में ई बड़ी आ रही है। नहीं तो क्या, जब एक साथ में बैठ लिखोगे ना तो पता नहीं रहेगा इंजन में छोटी आती है, ईंधन में बड़ी आती है। देखिए ईद, लिखिए इसके बाद ईद, ई बड़ी आएगी। ईदगाह, ई बड़ी आएगी। ईद, ईदगाह, ईदी, दोनों ही बड़ी है। ईदी, ईदी क्या होती है? त्योहार का उपहार, त्योहार का उपहार होता है। मतलब मुस्लिम धर्म में त्योहार का जो, जैसे ईद का जो उपहार होता है उसको ईदी बोलते हैं। आप नहीं पढ़ा वो प्रेमचंद वाली कहानी है? ईदगाह नहीं पढ़ी आपने? वो चिमटा ही होता है, जगह ईदी बनता है, बनता है यानी। देखिए आप एक बच्चे की मानसिकता कैसे बताई उस व्यक्ति ने, किस तरह से मतलब ला करके आखिर में के, मतलब एक बच्चा भी इस लेवल का होता है उस परिवार में। एक बच्चे की मानसिकता भी आखिर में वो हो जाती है जो अपनी खुशियां हैं वो दांव पर लगा करके, परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर रही होगी कि एक बच्चा अपनी मेले की पूरी खुशी दांव पर लगा देता है, और आखिर वही चीज लेकर आता है सामने जो परिवार में जिससे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को। ये मानसिकता बताई गई है। गरीबी किस लेवल की हो रखी होगी है आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो लिखिए आपने, इसके बाद लिखिएगा आईना। देखिए आइंदा में ही छोटी है और आईना में, अरे घबरा क्यों रहे हो लिखने में? आईना, ई कौन से आएगी? बड़ी आएगी। लिख दिया आपने? इसके बाद नीचे लिखिएगा, या यहीं पर लिख लो चाहो तो, लिखो ईसाई। यही लिखते रहो आप, ईसाई। अब आपको क्या लगता है मैं छोटे बड़े लिखूंगा? इकाई में क्या आ रही है बताओ? पहले छोटी बाद में बड़ी, ऐसा कुछ होता मैं वही लिखा देता। अरे ईसाई लिखा है, अब वो कह दिया ई बड़ी आएगी, तो सोच क्यों रहे हो आप? सोच क्यों रहे हो? दोनों ही क्या आएगी? बड़ी आएगी। इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत झिनी सब्सिडी है, समय लगेगा इसमें आपको, पर एक बार पढ़ ली ना टेंशन फ्री। मुझे पता है सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत पढ़ाते समय इसमें आती, ई में कैसे, इसमें क्या आएगी, इसमें हम याद कैसे रखें। तो चलो याद रखने तरीके से पढ़ा देते हैं आपको। इस बार लिखिएगा ईश्वर, नहीं रुको, रुको रुको, ईसा लिखिएगा आप। ईसा, ईसा मसीह, दोनों ही क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। ईस, ईस स शंकर वाला आएगा। ईस का मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर, ईश्वर। इप्सा, इप्सित, इप्सु, ई आ रही है सब में बड़ी। ठीक, ये हो गया। तो जो ई खुद आ रही थी हमने उन उदाहरणों को लिया यहां पर, उन्हीं को लिया। अब ई जो आएगी माता रूप में, जैसे बीमार, ई कैसे आती है?
बड़ी आती है। अगला बिंदु लिखिएगा बीमार, दीवार, ये कौन सी आएगी, बड़ी आई, दीवार। महीना, ये बड़ी है भाई, महीना। रहीम, ये बड़ी है। करीम, ये बड़ी है। कबीर, ये बड़ी है। सबीर, ये बड़ी है। लिख लिया, ठीक है। अब जो लिखोगे, जो भी ई आएगी बड़ी आएगी पर मात्र रूप में आएगी, अंत में आएगी। देवी, नदी, वैसे आपको पता ही है, मेरा फर्ज है मैं आपको लिखा दूं एक बार। हो सकता है कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी पढ़ रहा हो, उसको दिक्कत हो सकती है। हिंदी वाला तो क्या कि कुछ जैसे नदी लिख सकता है, अंग्रेजी वाला में किसी दिक्कत हो सकती है, सर हम कैसे, तो लिख लीजिए आप। पुत्री, लिखते रहो आप। वाणी, बानी, वाणी का ही तद्भव होता है बानी, दोनों का एक करता है, बानी। दही, बेटी, रानी, चमेली, धनी, धनी, स्त्री, युवती, नारी, प्राणी, बिल्ली, रुको, बिल्ली मत लिखना, प्राणी, गली, घड़ी, जाली, टोपी, धोती, मोती, यात्री, साध्वी, क्षत्राणी, साध्वी, क्षत्राणी। अब मुझे बताओ ये शब्द कहां लिखा जाएगा, आपको विधात्री लिखना हो तो। ठीक है, तो वहीं लिखना चाहे ई छोटी एन बड़ी आ रही है, वहां लिखिए विधात्री, महत्वपूर्ण शब्द है ये। और वहीं पर लिख देना बिल्ली, पहली छोटी बाद में ही बड़ी। हो गया। इसके बाद देखिए, देखिए इक्सण, इक्सक, इक्सु, इक्सा, साक्षी। पर एक ध्यान रखना, यहीं पर शिक्षा है तो ये क्या आ जाएगी, इसमें छोटी आ जाएगी। और साक्षी यहां नहीं लिखो तो भी चलेगा, यहां लिखिए दीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा। लिख लिया। और रिक्शा लिखना हो तो
लिखते हैं, कहते हैं रिक्शा, पता है ना रिक्शा कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं रिक्शा, लिखो, कहाँ लिखोगे? रिक्शा बहुत महत्वपूर्ण है, लिखते कैसे हैं? ये तो चलो छोटी आ रही है, पर शाह नहीं लगा तो वो रिक्शा, ये नहीं कर दो शाह कहीं पर आप रिक्शा में, वो शुरुआत में आ जाएगा, पहले बिंदु में आएगा शुरुआत में। हम्म। अब वो आप तय करो कहाँ आएगा, ये छोटी आ रही केवल पहले में आएगी, सबसे पहले में, रिक्शा। हो गया? क्या कह रहे हो? अच्छा, यहां पर एक आपको नोट लिखना होगा। नहीं, नोट नहीं है, हम सीधा ये लिखेंगे। देखिए, बलि शब्द है, ये भी होता है, यानी बलि और बलि दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, परंतु भिन्न अर्थ में। ये दोनों शुद्ध है परंतु भिन्न अर्थ में है। भिन्न अर्थ में कैसे है? जैसे ये बलि छोटी आ रही है और बलि ई बड़ी आ रही है, तो जब बलि छोटी आ रही है तो इसका अर्थ होगा भेंट, चढ़ावा, कुर्बानी, ये होगा इसमें। बलि छोटी आएगी तो अर्थ क्या आएगा? जब आपको लगे शब्द का अर्थ क्या आ रहा है, इनमें से कोई आ रहा है, तो ई कौन सा लगाओगे? छोटी लगाओगे। और आपको लग रहा है कि शब्द का अर्थ बलवान आ रहा है, तो क्या लगाओगे? बड़ी लगाओगे। लिखो आप। हैं? अब परीक्षा में ई छोटी आती है, ई बड़ी भी आती है, ठीक है? ये लिखा ना परीक्षा, यदि परीक्षा में ई बड़ी करो, छोटी करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कीचड़ बनेगा। तो सब तो अर्थ तो वही रहेगा, क्या बन जाएगा? कीचड़ बनेगा। ऐसे तो बहुत सारे शब्द पढ़े। यदि कोई शब्द शब्द युग्म के रूप में आ रहा है, बिन अर्थ में है, तो दोनों ही क्या माना जाएगी फिर? सही। अब परीक्षा, मेरी परीक्षा होने वाली है, उसमें क्या करोगे? ई छोटी नहीं आएगी, क्या आएगी? बड़ी। शब्द पूछ लिया उसने, इसमें से कौन शब्द सही है, तो फिर ये आपका सही है। ये मैं पढ़ूंगा आपको, ध्यान रखिए, शब्द युग्म है उसमें पढ़ूंगा मैं आपको। ये सप्तशती पूरी हो जाएगी ना, तो मैं अपना लिखा दूंगा कि शब्द युग्म में कोई भी शब्द सही है, तो वो शब्द भी सप्तशती में भी सही माना जाएगा। तो यहां देखिए, अब देखिए, मैं बोलूं नर बलि, नर बलि में बलवान का अर्थ होता है या फिर भेंट चढ़ावा कुर्बानी का अर्थ होता है? तो अभी नर बलि में ई कैसे आएगी? छोटी। अब आप नर बलि में ई बड़ी लगाओगे, शब्द क्या बन जाएगा? अशुद्ध बन जाएगा। अशुद्ध लिखाऊं क्या यहाँ पर? नहीं, ये आपको समझना होगा कि बलि शब्द देख लेना, बहुत सारे शब्द इसमें बलि बने हुए हैं। जैसे नर बलि, काक बलि, ठीक है, भूत बलि आता है से, पशु बलि, बलि पशु। तो लिखो यहाँ पर नर बलि, काक बलि, काक बलि, भूत बलि, नर बलि, काक बलि, भूत बलि। पहले आप लिख लो ऊपर जो लिखा मैंने। देव बलि, और देवताओं की बलि नहीं होता, देवताओं के लिए बलि होती है। पशु बलि, बलि पशु, पशु बलि, पशु की बलि, बलि पशु, बलि के लिए पशु। और यहां लिखिए बाहुबली, महाबली, बाहुबली, महाबली, बजरंग बली, यानी वज्रांग के बल वाला, बजरंग बली। तो ई अमरी हो गई। अब देखो कितने मिनट लगे पढ़ने में, नोट करो आप चीज।
ई को पढ़ने में कितने मिनट लगे? 1 घंटे 5 मिनट बाद से निकाल दीजिए। मतलब कम 55 मिनट में हमारी एक ई पूरी हुई है, छोटी बड़ी, समझ गए आप? इसलिए सप्तपदी में चीज, एक ही चीज को पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो होती चीजें, पढ़े में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम ऊ के स्थान पर ऊ, ये आपको सिर से देखना है। उत्थान लिखा है, उत्थान में ऊ कौन सा आएगा? छोटा आएगा, उत्थान। खलबली में ई बड़ी आएगी, खलबली को ई बड़ी कर दीजिए आप, ठीक है। ऊपरी, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा ये, उपजाऊ। हाउस, हाउस में कैसा आएगा? आज तो हाउसफुल है, या मेरा हाउस है ये। अच्छा, हाउस और होम में क्या अंतर है? क्या कोई शब्दावली का प्रयोग अंतर है? हाउस और होम, अच्छा किराए का भी हाउस होता है, फिर होम नहीं होता है? आप कहीं किराए ले रहे हो तो उसे हाउस बोलते हो? देखो बेटा, आप किसी को पे कर रहे हो ना, पे, वो प्रॉपर्टी आपकी है, समझ गए आप? बॉन्ड के तहत उस समय के लिए वो आपकी है, कोई भी उसमें से आपको निकाल नहीं सकता। कैसे? आपने बॉन्ड कर लिया, जैसे 11 महीने का आपने बॉन्ड कर लिया उसके साथ में, वो प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए आपकी है। तोड़ फोड़ कुछ भी होता है, जिम्मेदारी उसमें आपकी होती है, मकान मालिक की नहीं होती है। तो वो आपके लिए होम ही होता है। क्या होता है? वो आपका घर ही होता है वो, समझ गए? इसको हाउस नाम मत दीजिए आप। इसका मतलब है जिंदगी भर में हाउस में रहेंगे? होम होता नहीं हमारा, खुद का नहीं है पर है तो है। उस व्यक्ति के लिए वो हाउस हो सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसके लिए हो सकता है, पर आपके लिए तो वो क्या है? नजरिया बदलो अपनी चीजों का। तो उसको यदि आपने किराए का मकान मालिक में, प्रगति कैसे करोगे आप? कि जहां आप रह गए, घर है यार वो आपका, आप पे कर रहे हो उस व्यक्ति को, और जब तक आप हो, वो आपकी परमिशन बगैर आपकी प्रॉपर्टी में एंटर भी नहीं कर सकता। वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्या उसकी प्रॉपर्टी भला ही प्रॉपर्टी? जिस समय बॉन्ड पूरा होगा, आपकी जैसी वैसी आप रखिए अपने पास में, पर अभी वो हमारी है। आपको उतना पूरा अधिकार होता है आपका उस पर, कोई निकाल नहीं सकता आपको उससे बाहर। और प्रॉपर्टी का जो ऑनर है ना, वो आपकी परमिशन बगैर अंदर नहीं आ सकता। आए ना, उसको उठा के पुलिस में डाल सकते हो आप आराम से, उसको भी पता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं करते हैं। तो देखिए चाकसूस, ये तो क्या आपको डराने के लिए होता है, और लिहाज से हमारे लोग करता नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी आपने हमारे दे दी है, अब आप इंटरफेयर थोड़ी होगा हमारा, इसका मतलब आप हमें मतलब चलाओगे। देखिए चाकसूस बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए आप। स्थुर, यहां पर हर चीज है ना नैतिकता के साथ तुलती है। वो कैसा है इसमें? छोटा आएगा। स्तुति, लिख दिया हमने स्तुति, लिखा ना? फिर भी ऊ छोटा आता, बड़ा नहीं आता, दोबारा लिख लो, ऊ के संदर्भ में लिख दीजिए आप। और बहुत लिख दिया यहां पर, जबकि बहुत होता है ये। इंदु यानी चंद्रमा होता है, ऊ छोटा आएगा इसमें। देखिए उरु, उरु पहले ऊ बड़ा है, बाद में ऊ छोटा है, यही तो है उरु में। पहले उस पर बड़ा आता है, बाद में छोटा आता है। उषा, ये रहेगा। करुणा, ऊ छोटा रहेगा इसमें। और दुकान, ऊ उसमें छोटा रहेगा। और देखिए बहादुर, बहादुर नहीं है, बहादुर होता है। और शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है, ऊ कैसा आएगा? छोटा आएगा। एक र के साथ जो ऊ लिखते हो ना, ये वाला, तो ये तो लिखा जाएगा रू। और र के साथ जो ये ऊ लिखते हो, ये लिखा जाता है रू। ये मैं नीचे और पढ़ूंगा आपको, ये वाला पूरी कहानी अभी चलने वाली है। फिर आते हम यहां पर, इसने बोला ऊ जब बड़ा होना चाहिए तब क्या हो गया है? छोटा। असूया, ठीक है। ईर्ष्या, इसका मतलब क्या है? अनसुईया, इसी का विलोम शब्द है। हुबहू लिखा, देखिए जबकि हम जानते हैं क्या होता है?
हूबहू होता है, हू ब हू। थुतकार, जबकि क्या होता है, थूतकार होता है। देखिए सुई छोटा शब्द है पर ऐसा लिखा जाएगा। तंबाकू, वैसे ध्यान रखिए वो सही से तम्बाकू होता है। ठीक होता है, तम्बाकू होता है पर लिखते हैं इसको तंबाकू ही है। तो इसमें भी देख लेना दोनों आ जाए तो फिर सही किसे करोगे, तम्बाकू को सही करोगे आप। और देख लीजिए सूक्ष्म लिखा है तो यहां पर क्या होगा, ये सूक्ष्म होगा। स्थूल है तो स्थूल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, इसमें ऊ बड़ा आएगा। सूत्रपात नहीं, सूत्रपात होता है। मूसक, कौन है मूसक, चूहा है। सिंदूर, ऊ तो ई तो छोटी है पर ऊ इसमें बड़ा है। और मूल्य, मुझे लगता है सारे विद्यार्थी सही लिखते हैं इसे। और डमरू में जो ऊ है वो बड़ा होता है। लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, अंत में ऊ बड़ा आता है और शुरू में ऊ कैसा आएगा, बड़ा, और शुरुआत में कैसा होता है, छोटा होता है, और शुरू में ऊ बड़ा होता है। लिखो ही ना आप। आगे लो, आगे लो। मुझे नींद क्यों आ रही है, सो क्यों सो रहे हो, क्यों, रात्रि जगह था, वनडे पढ़ाई हुई थी आपकी, वनडे पढ़ाई की थी आपने, कोई टेस्ट वेस्ट था क्या आज। हाँ तो वनडे पढ़ाई की पूरी रात पढ़कर, घातक है, घातक है। यदि आपको लगता है कि आज टेस्ट है पूरी रात पढ़ लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत घातक है ये। कोई कोर्ट ओपन का एग्जाम थोड़ी है। ये स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता भाई रे। नियमित बनो, नियमित सोने की दिनचर्या सही करो आप। दिन में सोना उतना ही सोना, रात में सोना उसी समय सोना। ये चीज कर लोगे ना तो बाकी सारी चीजें अपना नियंत्रण में आ जाएगी आपके। बुजुर्ग इतने अनुशासित क्यों होते हैं, कि वो दिनचर्या में सोने का समय निश्चित रखते हैं अपना।
इन्हें लिखिया। लिख लिया आपने? हो गया। तो अब ये काम करिए, सीधी पंक्ति में आपको लिखना है। जैसे ऊपर लिखा आपने ई वाला, वैसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमें यहाँ पर ऐसे। जैसे उदाहरण देखिएगा, ये देखिए, कुटुंब में दो उ है, दोनों उ छोटे। कुमुद, मुकुट, कुसुम। एक याद हुआ, सारे याद हो जाएंगे। मुकुंद, लिख लिया। इसके बाद देखिए इच्छा वाले, मुमुक्षा, बुभुक्षा, मुमुक्षा मतलब बुभुक्षा है नहीं, मुमुक्षा मरने की है, बुभुक्षा भोजन की, खाने की। युत्सा, सुसुप्सा, सोने की इच्छा। युत्सा, युद्ध करने की इच्छा। मुमुक्षा मरने की इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। लिख लिया आपने ये? अब देखना आप, पहले वो छोटा, बाद में वो बड़ा, मुमूर्षा होता है वो। और यहां देखना, पहले वो छोटा, बाद में वो बड़ा, सुसुप्सा, दीन दुखियों की सेवा की इच्छा, भलाई की इच्छा। तो इसमें क्या हो रहा है पता है? पहले वो छोटा है, बाद में वो बड़ा है। ऐसे और भी है, इच्छा वाला अलग कर रहा हूं मैं, और भी शब्द ऐसे सामान्य है। देखिए, पहले वो छोटा है, बाद में वो बड़ा है। अनुकूल, अनुकूलन, अनुभूति, अनुकूल, अनुकूलन, अनुभूति। जुलूस, हुकूमत, पहले छोटा उबड़ा, बाद वाला है। कुतूहल, पहले वो छोटा, बाद में वो बड़ा है। और भी शब्द है। इस बार जो आ रहा है इनमें, पहले तो देखिए ऊ आएगा बड़ा, और बाद में आएगा छोटा। सुनु, सुनु यानी मतलब होता है पुत्र, बेटा। नुपुर, पहले वो बड़ा, बाद में वो छोटा। यहां देखिए, लहूलुहान,
पहले वो बड़ा बाद में वो छोटा है। फिर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखने हैं आपको। देखिए कोहिनूर, ई छोटी ऊ बड़ा है, तो ये वाली पंक्ति ध्यान रखिएगा, द्रव्यभूत। और एक आपके लिए हनीमून, इनको देखिएगा। हनीमून, हनीमून का क्या मतलब होता है? हम्म? हनीमून का मतलब क्या होता है? सुनहरी रातें, सुनहरी रातें। और भी आपके को अर्थ निकलते हैं, वो निकाल दीजिए। शादी के बाद में सुनहरी रातें यही होती है, उसके बाद में सब दर्द भरी होती है। होती है। इसे अंग्रेजों ने बढ़िया नाम दिया, बोले यही समय है तुम्हारा अच्छा है, इससे अच्छा तुम्हारे जीवन में कभी समय दोबारा नहीं आएगा। सही होता है। और आप कहते हो गांव में सर ऐसा होता है, गांव में तो भाई आज ट्रेंड चल रहा है, शादी हुई नहीं और बाहर घूमने गए नहीं। गांव में ट्रेंड चल रहा है अभी, और दो दो तीन तीन जोड़े मिलकर जाते हैं। अकेले जाए डरते हैं, गल भेजते नहीं है, दो तीन अपने जैसे हो जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी है, अब ये पूरी नहीं है, वो खूब पढ़ा आगे चलेगी सब सुधी। देखिए जीना काम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सब सुधी राई में से कंकर निकालना। एक बार पूरा साफ कर दी बढ़िया राई, जितनी डाल के खाओ कोई दिक्कत नहीं, कंकर नहीं आएंगे। बस अभी एक बार समय लगता है सब सुधी में, बार बार नहीं। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।